बनाया गया है मेरे लिए कि अब से पहले सितारों में बस रही थी परे, तुझे ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए। कवितरी पहली बारी अज अखियां ने तकिया हे उजिया तकिया के हे मार सटिया। आहा, ओ आज हमारी सारी मांगे पूरी हो गई। एहसान अली, मांग जो मांगना है तूने। पर्ची चौधरी जी? और चौधरी सिकंदर तुझे कह रहा है पक्की बात? मुझे तो मासूमा से बदला लेना है अपनी बेइज्जती का। क्या हो गया चौधरी साहब, आपकी पक्की बात कच्ची हो गई? और मैं तो समझा था एहसान अली कि तू मुझसे जमीन मांगेगा, पैसा मांगेगा, गाड़ी मांगेगा। अरे अपनी इतनी सी बात पे तूने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। चल कुछ और मांग, मैं दे दूं। जमीन, गाड़ी, बंगला, इन सब से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। जितने लोगों के सामने उसने मेरी इज्जत उतारी है ना, उतने ही लोगों के सामने। मेरा चलो ठीक है चौधरी साहब, आप अपनी बात से मुकरते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ किसी ने सुना थोड़ी है जो आपने कहा। आप मेरी मांग पूरी नहीं करते हैं, मैं लानत भेज दूंगा। चल जा, अपनी बेइज्जती का बदला ले लेना, पर आज की रात नहीं। सुबह जब मैं उसके कमरे से बाहर निकल आऊंगा, उसके बाद जो जाना करना। तो बात सुन, अब उस बेचारी को कुछ खाने के लिए भेज दे, भूखी होगी। और वैसे भी वो क्या है उसका, वो क्या मेकअप वाली लड़कियां आती होंगी ब्यूटी पार्लर से, उससे पहले पहले उसको कुछ खिला दे। एहसान अली जो भी करेगा मेरे बाद और अपनी कस्टडी में उसको खाना खुद दे के आ। पहली बारी अजूना अखियां ने तकिया जे आओ तके आके हाय मार सटिया। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बदला लूंगा सिकंदर अली चौधरी, क्योंकि मेरा नाम एहसान अली है। मैं वफादारी के वादे तो सबसे करता हूं, लेकिन निभाता सिर्फ अपने आप से हूं। सुनो, तेजाब चाहिए, किसी का चेहरा जलाना है। अगर मैं तुम्हारी बीवी से ये कहूं कि वो मासूमा को मेरे हवाले करके तुम्हारी जान बचा ले, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी जान बचाएगी या मासूमा को सिकंदर के हवाले करके अपने बेटे की? देखो, अगर तुम उसे ये बताओगे। जो पूछा है, जितना पूछा है उसका जवाब दो। ओ, यानी वही हुआ जिसका डर था। मैं हमेशा से ये बात जानता था कि रेशम मुझसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार करती है, और वही किया उसने। सिकंदर के हवाले मासूमा को कर दिया। ये तो था तुम्हारी बीवी का तुम्हारे साथ सलूक। अब सुनो कि सिकंदर ने उसके साथ क्या सलूक किया। सिकंदर ने मासूमा को हवाले किए जाने के बावजूद तुम्हारे बेटे को रिहा नहीं किया।
क्या? और एक बात मेरी याद रखना अंसार कुल, अगर मासूमा को कुछ हो गया ना तो तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं मासूमा को तुम्हें दिला सकता हूं। अच्छा, कैसे? मैं यहीं बैठकर अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शंस दूंगा और वो एक्शन करके मासूमा को सिकंदर की कैद से आजाद करवा लेंगे और तुम्हारे हवाले कर देंगे। हाँ, और साथ ही तो मैंने ये इंस्ट्रक्शंस भी दोगे कि तो वो तुम्हें यहां से भी छुड़वा के ले जाएं, है ना? बच्चों वाली बात मत करो। गन तुम्हारे हाथ में है। मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकलते ही तुम मुझे गोली मार सकते हो। एहसान साहब, ये लड़कियां ब्यूटी पार्लर से हैं। अपना सामान इधर रख दो, तलाशी लेनी है। कहीं कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं लेके आई हो इसमें? जी मैंने तलाशी ले ली है, ऐसा कुछ नहीं। जाओ, इनको रूम दिखाओ। चलो। मुझे थप्पड़ मारने का अंजाम चेहरा ही जला दूंगा। खैरियत है? बड़ी परेशान लग रही हूँ। एक बड़ी अजीब खबर आई है। वो क्या? रोशन जिंदा है। क्या? और उससे भी अजीब और खतरनाक बात, रोशन ने इंसार गुल को अगवा कर लिया है। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो हम नहीं कर सके, रोशन आके कर गया। लेकिन अब हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ से भाग निकले। बेवकूफ़ मत बनो। वो पहले भी यहाँ रहकर हमारी निगरानी नहीं कर रहा था। 4 लोग हमारी निगरानी कर रहे हैं। अगर उनको धोखा देकर यहाँ से निकल सकते तो पहले निकल जाते हम। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, अंसार गुल का बेटा किडनैप हुआ था और इसी वजह से अंसार गुल कमज़ोर पड़ गया था, जिसका फ़ायदा रोशन ने उठाया और उसे अगवा कर लिया। अब अंसार गुल खुद लापता है तो लाजमी उसके आदमी भी कमज़ोर पड़े होंगे और हमें यहाँ से फरार होने का मौका मिल जाएगा। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत एहतियात करनी होगी। सबसे पहले हमें इन 4 मुहावजों पर नजर रखनी होगी। मुमकिन है 24 घंटे में किसी भी एक पहर 1 या 2 रह जाते हो। सोनिया वे मुख तेरा सजरी सवेरे, तेरा मेरा मिलना मुकदरा दिखेड़े। एहसान अली। एहसान अली, गौर से देख और बता कि मैं कैसा लग रहा हूं। तो साहब, बरसों बाद आपकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। इस बात की खुशी आपके चेहरे पे चमक रही है। इतना तैयार श्यार होने की क्या जरूरत थी? अरे वो बात नहीं है। देखे एहसान अली, जो रूप मासूमा पे चढ़ना है वो मुझ पे तो नहीं ना चढ़ेगा। खुशी का मौका है, ऐसे मौके पे अच्छा लगना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है। मेकअप हो रहा है? जी हाँ, लड़कियां अभी अंदर ही हैं। अभी निकाल देते हैं। पहली बारी अजूना अखियां ने तकिया, मुझे आ तकिया के हाय मार सटिया, हाय मार सटिया।
खाना शुरू करो। सलमान तू भी खा ले। नहीं। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है और जब तक मैं वापस नहीं आता तो उसकी निगरानी करें। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? इसके बेटे को सिकंदर की कैद से छुड़वाना। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे पता भी है वो कितने खतरनाक लोग हैं, असला है उनके पास। तू उसके लिए क्यों इतना खतरा मोल ले रहा है? असलहा तो उसके पास भी था और खतरा इसके घर पे भी बहुत था। कभी भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं तब डरा था और ना ही अब मुझे किसी बात का डर है। लेकिन तब तू मासूमा के लिए गया था, अब इसके बेटे के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहा है? इसके बेटे से मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मैं अब भी मासूमा के लिए ही वहां जा रहा हूं, क्योंकि इसका कहना यह है कि अगर मैं इसके बेटे को वहां से बचा के ले आऊं तो ये मासूमा को बआसानी सिकंदर की कैद से निकाल सकता है और इसका बेटा तब तक मेरी तहवील में रहेगा जब तक ये मासूमा को छुड़वा के मेरे हवाले नहीं कर देता। देखो रोशन, जो काम मेरे आदमी आसानी से कर सकते हैं उसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। जो काम मैं खुद पे भरोसा करके कर सकता हूं उसके लिए मैं तुम पे या तुम्हारे आदमी पे भरोसा क्यों करूं? चाबी दे। अगर ये किसी भी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश करे तो गोली मार दें इसे, क्योंकि मुझे इससे कहीं ज्यादा अजीज तेरी जान है। तुम्हें जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए। वो मैं I'm sorry, वो मैं जरा लेट हो गया। बात दरअसल ये है कि मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा बूट शेप हुआ, फिर बाद में मैंने सोचा कि तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है। तुम तो चांद हो, रात की तारीकी में जिसकी रोशनी की जरूरत होती है। मासूमा, मेरे दिल की तारीकी को रोशन कर दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मासूमा, आज की रात बस उसमें चल जाना है। तुम्हारी कोई बहन नहीं होगी, लेकिन माँ तो होगी। उसके वास्ते मुझे छोड़ दो। ज़बान संभाल के बात करो वरना ज़बान काट दूंगा, समझी? मेरी मैं शादीशुदा हूँ, छोड़ दो मुझे। क्या बकवास है यार। मैं सच कह रही हूँ, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एक बात बता, ये सारे झूठ तुमने इकट्ठे करके मुझे सुनाने थे? नहीं, सच कह रही हूँ। देखो मासू, तुम्हारा शौहर जिंदा है या तुम बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मासूमा, बस आज की रात की बारी है, बस है एक रात के लिए, नो प्रॉब्लम। क्या बेवकूफ लड़की हो तुम, और तुमको समझ नहीं आ रही मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए क्या क्या जतन किए हैं। अपने भाई के साथ लड़ाई की, उसकी बीवी का किरदार मशकूक कर दिया, अपने भतीजे को उठा लिया तुम्हारे लिए, और तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। देखो मासूमा, बस एक बार अपनी मर्जी से ना, अपनी मर्जी से अपना ये वजूद मेरे हवाले कर दो आज रात के लिए। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं।
सुनो लड़के, मुझे वॉशरूम जाना है। क्या? नहीं नहीं, जब तक रोशन नहीं आता चुपचाप यहीं बैठे रहो। पिस्तौल तुम्हारे पास है और ये ऑर्डर भी कि अगर मैं कुछ करूं तो मुझे गोली मार देना, लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है। देखो, बात समझने की कोशिश करो। मेरी जो हालत हो रही है इस वक्त, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें किस बात का डर है? मैं तुमसे खुद कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कुछ भी करूं तो मुझे गोली मार देना, लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है। देखो, मैं तुम्हें और अक्की, मैं भी तेरे साथ प्यार करता हूँ, बस थोड़ा सा मसरूफ था इसलिए आ नहीं सका। अब बस मैं कहूँ, कह रहा हूँ तुझे। बशीर, अपने बंदों से कह के बंदूकें नीचे फेंक दे, वरना भेजा नीचे पड़ोगा तेरा। या नहीं, बाहर रख दिया। जा। चल उधर, चल, निकल आगे। लड़का कहाँ है? वो ऊपर कमरे में। चल। रुक, दरवाजा बंद कर, बंद कर बाहर से। खोल इसे, जल्दी खोल। जल्दी कर। अफसर, बाहर जाओ। बैठ, बैठ। क्यों बे? पहचाना? नहीं। कमाल है। तो क्या लोगों को आंखों पे पट्टी बांध के मारते हो? याद कर, तेरे आका ने तुझे हुक्म दिया था रोशन को खत्म करने का। रोशन, मुझे माफ कर दे, बस एक बार मुझे माफ कर दे।
माफी काफी नहीं है। मुझसे कसम ले ले, मुझे चौधरी साहब ने कहा था तुझे मारने को, उसे मारना जाके। मारूंगा, उसे भी मारूंगा, लेकिन छोड़ूंगा तुझे भी नहीं। कौन हो तुम? किसका फोन है? रोशन। उससे बात करो, और अगर उसे भनक भी पड़ी कि बाजी पलट चुकी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो। मैं लड़के को निकाल आया हूँ, बस वहीं आ रहा हूँ। रोशन यहाँ मत आना, यहाँ खतरा। देखो रोशन, मेरे बेटे को लेकर यहाँ मेरे पास आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि मासूमा तक तुम्हें जरूर पहुंचा दूंगा। ठीक है, अगर वहां खतरा है तो मैं फिर इसको लेके कहीं और चला जाता हूँ। जाने दो प्लीज। यार मैं तुम्हारा मूड बना रहा हूँ, तुम आए हो अभी, देखो तो सही। ओए होए होए होए, ये इस तरह नहीं मारेगी, सिकंदर के गुस्से को ये जान नहीं रही। सीधी जरा मान जाओ, वरना तुझे मेरे हमेशा कोल रहे, सारी दुनिया नु कह दमा पर बरे, दिल लगे दुनिया तो कौन डरे। हम कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल तुम्हारे घर नहीं जा रहे। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां खतरा है। चौधरी साहब ने कहा है कि मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊं, वो वहीं आके तुमसे मिल लेंगे। क्या हुआ? भरोसा नहीं है मुझ पे? अपनी जान पे खेल के तुम्हें छुड़ा के लाया हूं। अगर भरोसा नहीं है तो ठीक है, मैं गाड़ियां रोक देता हूं, तुम उतर जाओ और उसके बाद जहां तुम्हारा दिल करे चले जाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम इतने बुरे इंसान भी नहीं। ठीक है फिर तो चलो। अंसार, आप आ गए? आपको रोशन ने छोड़ कैसे दिया? मासूमा, मासूमा, मासूम, एहसान अली, एहसान अली, एहसान अली, ओ एहसान अली, ओ एहसान अली, किधर है तू? एहसान अली, वो मैंने उसको धक्का दिया, वो मर गई। मर गई? अब देख उसको, वो लानत है मुझ पे। चौधरी साहब, मर गई? नहीं नहीं, जिंदा है।
या अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन उसे अस्पताल ले जाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। ओ यार कुछ भी कर, उसको ठीक कर दे। बेहोश और मरी हुई मेरी किस काम की? अस्पताल जाएगी, होश में आएगी तो बोल पड़ेगी। क्या क्या बोल पड़ेगी? यही कि हमने उसके साथ जबरदस्ती की है। देख मेरी बात सुन, तू उसको ले जाके ना अस्पताल के बाहर छोड़ दे, कोई उसको उठा के अंदर ले जाएगा। क्या? हाँ? मतलब लड़की आजाद करनी है? जो सब मेरे इंतकाम का क्या होगा? लानत भेज अपने इंतकाम पे, बेवकूफ, अकल के अंधे। बात सुन, अगर वो बच गई ना, उसको फिर उठा के ले आएंगे, फिर अपनी हसरतें पूरी कर लेंगे। हाँ जा जा जा। लानत है सिकंदर, सारी जिंदगी उसके चक्कर में रहा। अब लड़की को मेरा जी करता है मैं कपड़े फाड़ दूं। मैं फाड़ना उतार ही दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं रोशन। ये सब कौन आ गया? रोशन, रोशन, मेरा बच्चा, कैसा है तू? ठीक है ना? हमारा रोशन हमारी आंखों के सामने है। तू ठीक है ना? बिल्कुल। कैसे हैं रोशन भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब क्या है? ये तो अंसारगुल का बेटा है। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या? अंसारगुल का बेटा? हाँ, अंसारगुल का बेटा। इसके बाप को अगवा किया था मैंने, लेकिन वो मेरी कैद से भाग निकला। अब इसे सिकंदर चौधरी की कैद से निकाल के लाया हूं। और अब ये तब तक हमारा यरगमाल रहेगा जब तक मासूमा हम तक नहीं पहुंच जाती। हमें तो बताया गया था कि मैं मर गया। हाँ, मैं मर ही गया था, क्योंकि अंसार गुल नहीं चाहता था कि मैं दुनिया की नजरों में जिंदा रहूं। उसने अब्बा जी से कहा कि वो मुझे लेकर यहां से चले जाएं। अब्बा जी मुझे लेकर गांव चले गए और मुझे अपनी कसम दी कि मैं मासूमा को भूल जाऊं और अंसार गुल को भी। मैं अब्बा जी की दी हुई कसम के हाथों मजबूर था। 1 माह पहले अब्बा जी चल बसे और उनके साथ ही उनकी दी हुई कसम भी टूट गई। और तब मैंने इरादा किया
कि मैं मासूमा को अंसार कुल के चुंगल से निकालूंगा। लेकिन क्या? लेकिन मासूमा अंसार कुल के पास भी नहीं है। क्या? अंसारगुल के पास नहीं है? तो कहाँ है फिर? लेकिन कल ही तो मेरी मासूमा से बात हुई है, उसने कहा कि अंसारगुल आपके कब्जे में है। कल तक मासूमा अंसार कुल के घर पे ही थी, उसकी बीवी के कब्जे में, और ये लड़का सिकंदर चौधरी की कैद में। इसकी मां ने इसे बचाने के लिए मासूमा को सिकंदर चौधरी के हवाले कर दिया। अंसार कुल ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं इसे सिकंदर चौधरी की कैद से निकाल लाऊं तो वो मासूमा को बासानी उसकी कैद से निकाल लाएगा। और अब ये लड़का तब तक हमारी कैद में रहेगा जब तक मासूमा हम तक नहीं पहुंच जाती। मेरी बात करवाओ मेरे अब्बा जान से। अच्छा, क्या कहेगा तू अपने बाबा जान से? वही जो तुम चाहते हो। अगर मैं सिकंदर अली पर भरोसा ना करती तो और क्या करती? उसने कहा कि मासूमा के बदले वो अब्सार को छोड़ देगा, इसलिए मैंने मासूमा को उसके हवाले कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो इस तरह से करेगा। अच्छा, अभी अपनी बकवास बंद करो, मुझे सोचने दो कि आगे क्या करना है। हेलो हेलो। अब्सार, कहाँ हो बेटा तुम? ठीक तो हो ना? आपने वादा किया था बाबा जान, क्या मासूमा को सिकंदर अंकल की कैद से निकाल लाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ 12 घंटे की मोहलत दी है रोशन ने मुझे, उसके बाद वो मुझे खत्म कर देगा। अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं तो मासूमा को जल्द से जल्द रोशन के हवाले करने की कोशिश कीजिए। मेरी बात करवाओ रोशन से। इसलिए कोई जरूरत नहीं है बात करने की। क्या कह रहा था अब्सार? बताइए ना, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था उसकी जान खतरे में है। ये पक्की बात है कि तू उसे अस्पताल के बाहर छोड़ के आया था? जी चौधरी जी, पक्की बात है। मैंने उसे दरवाजे पर डाला है अस्पताल के, और ये भी तसल्ली कर ली है कि किसी ने उसे देख लिया है। अब तक तो उसका इलाज हो रहा होगा। किसी ने तेरी गाड़ी का नंबर नोट तो नहीं किया? नहीं किया जी, बिल्कुल नहीं किया किसी ने मेरी गाड़ी का नंबर नोट। आप बेफिक्र हो जाएं। अगर किसी ने तुझे देखा नहीं तो ये इंस्पेक्टर फोन क्यों कर रहा है? जैसा फोन उठाए ना कि पता चले क्या बात है। हेलो। बड़ी अफसोसनाक खबर है चौधरी साहब, अगर आप तक ना पहुंची हो तो बताऊं। क्या बात? क्या खबर यह है कि आपके शफकत को किसी ने कत्ल कर दिया, और 2 मुचटंडे आपके वो भी साथ पड़े हैं। क्या? ये कैसे हुआ? वही जो सामने देख रहा हूं, लाशें मेरे सामने पड़ी है। कत्ल होने वाले बंदे आपके, और जिस जगह पर कत्ल हुए हैं वो जगह भी आपकी। अब जरूरी बात यह है चौधरी जी कि अब आपसे बहुत सारी तफ्तीश होगी। तेरे होते हुए मुझसे कौन तफ्तीश करेगा? क्या करें चौधरी जी, वो प्रेस वाले बंदे मुझसे पहले पहुंच कर तस्वीरें बना चुके हैं। आपको तो पता है ये प्रेस वाले कभी चुप नहीं रह सकते।
अभी यहां से निकलेंगे कान पर हाथ रख लेंगे। अब आपने ये सोचना है कि अब आप अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं। अगर आपके पास कोई चारा है बचने का तो मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। बाकी सारी बातें आपको समझानी पड़ेंगी क्या? क्या बात है चौधरी जी, क्या कह रहा था इंस्पेक्टर? शफकत अली मारा गया। ऐसे लगता है कि अंसार को अपना काम दिखा गया। हाँ हाँ, सुबह हो गई है, लेकिन मेरा यहाँ पर रुकना बहुत जरूरी है। जाने कौन लड़की है, क्या बीती है उस पे। अब अकेला छोड़कर तो नहीं आ सकती ना। 2-3 घंटे से मुसलसल ऑपरेशन चल रहा है उसका, पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। एक्सक्यूज मी, चलो मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। जी डॉक्टर। अल्लाह का शुक्र है, अगर डॉक्टर ज़ुबैर वक्त पर ना आते शायद वो एक्सपायर हो जाती। अभी तो ठीक है ना वो? जी अब ठीक है, लेकिन शी लॉस्ट हर बेबी। ओह माय गॉड, शी वाज प्रेग्नेंट? जी हाँ, कुछ पता चला है कौन है, किसने किया है इसके साथ जुल्म? नहीं, अलबत्ता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है मैंने। देखिए क्या पता चलता है। बाय द वे मैं मिल सकती हूँ उससे? क्यों नहीं, अभी तो वो बेहोश हैं, थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। चौधरी साहब, इतना कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रहे हैं? पहले कैसे बताता, मुझे खुद अगवा कर लिया गया था। परेशान करने वाली एक बात है चौधरी साहब, सिकंदर चौधरी के खास आदमी शफकत अली को रोशन ने कत्ल कर दिया है। और ये शफकत अली वो आदमी है जिसने रोशन पर गोलियां चलाई थी। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? रोशन ने अफसार को उसकी कैद से निकाला तो जाहिर है बदला तो उसने लेना था। और दूसरी हैरान कुन खबर सुने आप, मासूमा इस वक्त अस्पताल में पड़ी है, आयशा हैदर की निगरानी में है। मुश्किल बात यह है कि उस पर हाथ भी नहीं डाल सकते। आयशा हैदर वो औरत है जो शहर की सबसे बड़ी एनजीओ चलाती है। सब फंसेंगे जो सब, मैं, आप और सिकंदर चौधरी। How are you feeling now? Fine. मेरा नाम आयशा हैदर, वुमेन राइट्स की एक एनजीओ चलाती हूँ मैं। कल रात तुम्हें किसी ने धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया था। ये तो अल्लाह का करम है, मैं वहां से गुजर रही थी और मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आई, वरना मेरा बच्चा। सॉरी, वो नहीं रहा। रिलैक्स रिलैक्स, शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई। तुम रो नहीं, तुम्हारे साथ किसी ने भी ये जुल्म किया है ना, मैं उससे इसका बदला जरूर लूंगी। प्लीज चुप कर जाओ तुम। चारों तरफ से मुसीबत ने आके घेर दिया है। मासूमा हाथ से निकल गई है, शफकत मर गया है, प्रेस वाले अलग मेरे पीछे पड़ गए हैं, और तो और वो एनजीओ वाली वो भी मुसीबत बन के सर पे आ गई है। और इंस्पेक्टर मुझे बता, इन सारे लोगों से किस तरह निपटना है? चौधरी साहब, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। और तू बताएगा तो मुझे पता चलेगा ना हल।
मुसीबत बड़ी है, कीमत भी बड़ी होगी। और कीमत बोल है? $5 करोड़। वो तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चौधरी साहब, कम से कम आप 50 करोड़ के मालिक हैं, और अगर 5 करोड़ अपनी जान बचाने पर लग जाए तो घाटे का सौदा नहीं है। 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। मेरी नौकरी भी तो दांव पे लग रही है इन 5 करोड़ पे। और फर्ज करें 5 करोड़ चले भी गए, 45 करोड़ जिंदगी भर एंजॉय करने का मौका क्यों जाया कर रहे हैं आप चौधरी साहब? जी चौधरी, ये ठीक कह रहा है। इस मुसीबत को टालने के लिए ये मुनासिब कीमत है। बकवास बंद कर, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने कहा था कि मासूमा को अस्पताल भिजवा दो। सच्ची बात तो यह है चौधरी साहब, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं उसे अस्पताल के दरवाजे पे फेंक के आया हूँ। मैंने तो उसे फेंका था एक सुनसान सड़क पे, ताकि उधर ही पड़ी पड़े मर जाए। उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गई, और हमारी बदकिस्मती थी कि वो एनजीओ वाली के हाथ लग गई। देखें जो साहब, आप ये किस बहस में पड़ गए? अब फैसला करें कि क्या करना है। बड़ी रकम है, इसमें कोई कंसेशन हो सकती है? ये मैंने कंसेशन करके ही कीमत बताई है। कितना एडवांस दूं तुझे? टोटल। ओए, तू कोई चक्कर देने के चक्कर में तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप जय साहब? आपको चक्कर? अरे मुझ पे भरोसा करें आप। अगर मैं ये कहूं कि तू मुझ पे भरोसा कर ले तो? देखें जज साहब, फिर मुझे मुखालिफ पार्टी से पैसे पकड़ने होंगे। आपको तो पता है कि अंसार गुल पैसे देने में बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहस नहीं करता। मैं वहां से पकड़ लूंगा। तो ठीक है, ठीक है। मुझे ये बता कि पैसे कहां पहुंचाने हैं? अंसार गुल साहब, तो तुम्हारे ख्याल में मेरी इस हालत का जिम्मेदार किस मर्द की बेहिसी पर है? तुम्हारे बाप की। गलत, तुम्हारा बाप। क्या? तुम्हें तुम्हारी माँ ने कह दिया कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूं, और तुमने आके मुझे कह दिया। यही बात अगर तुम अपने बाप से कहो तो फिर वो एक गैरत का मसला बना लेंगे। क्योंकि अंसार गुल नहीं चाहता था कि मैं दुनिया की नजरों में जिंदा रहूं। उसने अब्बा जी से कहा कि वो मुझे लेकर यहां से चले जाएं। और अब ये लड़का तब तक हमारी कैद में रहेगा जब तक मासूमा हम तक नहीं पहुंच जाती।
अच्छा वो जो तूने गन लापरवाही से छोड़ दी, अब जाने कैसी सख्त कैद काटनी पड़ती मुझे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शाबाश, गन मेरे हवाले कर। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता था कि मैं अपने बाप जैसा नहीं हूं, और जब तक तुम्हें मासूमा नहीं मिल जाती मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। आई थिंक तुम्हें मेरे पापा जान को फोन करना चाहिए अपडेट्स के लिए। जो सच था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। मेरा ख्याल है अब आपको यकीन आ जाना चाहिए कि मासूमा के लिए मेरी इंटेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं रही, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो मैं आज तक उसे बचाता ही रहा हूं। अब उसकी किस्मत में लिखे हुए गम उसे मिल रहे हैं तो क्या किया जा सकता है। खैर, इसी बहाने किस्मत के खेल पर भी यकीन आता जा रहा है। मैं तो ये समझता हूं कि मासूमा के शौहर का फोन। हेलो। 12 घंटे की मोहलत खत्म होने में सिर्फ 4 घंटे रह गए। पता है मुझे, मासूमा मिल गई है। क्या? मासूमा मिल गई? कहां है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? मगर क्यों? ये तो मासूमा ही बता सकती है। मुझे बताओ कौन से हॉस्पिटल में। मैं भी चाह रहा हूं उसे लेने के लिए। और मेरा बेटा? जब मैं मासूमा को ले आऊंगा तब तुम्हारे बेटे को भी छोड़ दूंगा। ठीक है। क्या हुआ? हॉस्पिटल की क्या बात हो रही थी? वो अंसार गुल ने बताया कि मासूमा किसी हॉस्पिटल में। मैं उसे लेके आता हूं। आप मासूमा का ख्याल रखिएगा, उसका शौहर उसे लेने आ रहा है। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। जी तो आयशा हैदर जी, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? इस शख्स को जानते हो? हाँ जी, जानता हूँ। ये शख्स अभी अभी मुझे बहुत अजीब सी कहानी सुनाकर गया है और ये समझता है कि मुझे इसकी कहानी पर यकीन आ गया है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को खूब समझती हूँ। मुझे इसकी बातों से लगता है कि मासूमा को यहाँ जान का खतरा है और मैं मासूमा को अभी अपने साथ लेकर जाऊंगी। एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट मी। लेकिन बस सबसे पहले और जरूरी काम है मासूमा को महफूज करना, बाकी सब बाद में। मैडम, वो एडवोकेट हिना खान आई थी, वो आपके लिए ये फाइल दे गई थी। ठीक है, रख दो इसे तुम। अच्छा, वो मासूमा को तुमने रेस्ट हाउस में ठहरा दिया था?
जी हाँ, आपके कहने के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी भी दे दी है। गुड। ठीक है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आयशा। आप कौन? जी मेरा नाम रोशन है, मैं मासूमा का शौहर हूँ। ओह, तो आप हैं मासूमा के शौहर? जी। मैडम मासूमा कहाँ है? मेरे पास है। आप बैठे। जी। क्या लेंगे आप? जी नहीं, शुक्रिया। मासूमा का शौहर आ गया है, आप भी आ जाइए। एहसान अली, लोग दो दो बीवियां रखते हैं और मैंने दो दो घर रखे हुए हैं, और वो भी बीवी के बगैर। क्या लगता है कि मासूमा की बद्दुआ लग गई है? चोई साहब, बद्दुआ लगनी होती तो सबसे पहले मुझे लगती। ऐसा कुछ नहीं होता। जब कनपटी पे गोली चलाऊंगा ना, तो तुझे पता लगेगा कि तुझे मासूमा की बद्दुआ लगी है या नहीं। साहब, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। ओए, परेशान क्यों ना हूँ, मेरा इतना खर्चा हो गया है। 5 करोड़ इंस्पेक्टर को दिए, फिर भी यकीन नहीं है कि वो जान बचाएगा। अब ऐसे भी यार, सबसे बड़ा नुकसान तो शफकत अली का हुआ है। बेचारा बड़ी सस्ती मौत मर गया। मेरे होते हुए आपको वफादार की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। हाँ, एहसान अली, मैंने तेरे कहने पे 5 करोड़ इंस्पेक्टर को दिया है। मार तो मैं इंस्पेक्टर को भी दूंगा। अगर मेरा काम ना हुआ ना, तो तेरा टेटवा भी दबा दूंगा। चोई साहब, आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। कुछ खाएगा? चोई साहब। हाँ। मैडम, और कितना इंतजार करवाएंगी आप? मासूमा कहाँ है? अब सारे इंतजार खत्म, आ गए हैं वो। खबरदार, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? मैडम, ये हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं मुझे? आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। ये तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाके ही बताएंगे। ले जाएं इसे। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों? एक मिनट छोड़िए मुझे। मैडम, जवाब दीजिए, मासूमा कहाँ है? आपसे पूछ रहा हूं मैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें वहां जाके बताऊंगा। चलो चले, चल चल चल, ये ठीक नहीं चल आप। चल चल। जी तो आयशा हैदर, अब हमारे लायक क्या हुक्म है? बैठे इंस्पेक्टर साहब, बैठकर बात करते हैं। रोशन क्यों नहीं आया अब तक? अम्मी जान बताया था ना, अंसारगुल का फोन आया है। उसने कहा है कि मासूमा हॉस्पिटल में। और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया?
अरे फोन करो, इतनी देर हो गई है, वो क्यों नहीं आया आखिर? अम्मी जान कर रही हूँ, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा है अब। तो बस फिर समझो कि रोशन पकड़ा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने फादर से बात कर लेनी चाहिए। जी फोन मिलेगा? ये मेरा फोन नहीं रहने दो। तुम्हारा नंबर उनके पास सेव होगा, ऐसे उन्हें शक होगा कि अब सार हमारे साथ है। तुम ऐसा करो कि तुम मेरा फ़ोन ले लो, मेरा नंबर उनके पास नहीं होगा, इससे कॉल कर लो। हेलो बाबा जान, क्या रोशन आपके पास है? बेटा तुम कहाँ हो? बाबा जान, रोशन आपके कहने पर मासूमा को हॉस्पिटल से लेने गया था, लेकिन वो अब तक नहीं लौटा। कहाँ है वो? मैं नहीं जानता बेटा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मासूमा हॉस्पिटल में थी और बाद में वो वहां से डिस्चार्ज हो गई थी। रोशन ही उसे कहीं लेकर गया होगा। बाबा आप मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं? याद रखिए ये लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी बात कराओ उनसे। हेलो मासूमा और रोशन दोनों गायब हैं। तो 1 मिनट। पता नहीं हमारी मुश्किलें कब आसान होगी। सब ठीक हो जाएगा अम्मी जान, अब सार भाई है ना, उनके होते हुए हमें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। परेशानी की बात तो ये है कि इंसार गुल भी कह चुका है कि रोशन उसके पास नहीं, तो फिर कहाँ गया आखिर? क्या ये सब? रोशन कहाँ है बाबा जान? जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। क्या ये सब? तुम इन लोगों के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। क्योंकि आप इन मासूम लोगों को इतने महीनों से धोखा दे रहे हैं, इसलिए इन लोगों की मदद के लिए मुझे ठीक लगा आपको धोखा देना। चलो रुक जाइए, मासूमा और रोशन भाई कहाँ हैं ये बताकर जाइए। मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी बता देता हूं। वो दोनों एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, लेकिन ना तो वो मेरे पास हैं और ना ही सिकंदर अली के पास हैं। वो दोनों जहां भी हैं, तुम लोग खुद उन्हें ढूंढ लो। और तुम चलो। अब कैसा महसूस कर रही है? मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, कुछ दिन यहीं रहो। नहीं, मुझे
यहाँ चैन नहीं आएगा। मुझे अपने घर जाना है बस। तुमने जो एड्रेस दिया था वहां कोई भी नहीं है। अब मैं खुद गई थी वहां पर। पता चलाने पर मालूम हुआ कि कुछ लोग आए थे वहां पर और वो उन्हें उठाकर ले गए। अभी तुम्हें भी वहां पर खतरा है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। तुम सबको इंसाफ दिलाऊंगी मैं। आखिर कब मिलेगा मुझे इंसाफ? कौन देगा? इतने सारे जुल्म कब तक सह पाऊंगी? कब तक जीने के लिए रोज मरती रहूंगी? अच्छा रोना बंद करो। कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूं। बस ओए! मुझे ये ना सुना कि एनजीओ ये कह रही है, एनजीओ वाली वो कह रही है। मैंने तुझे 5 करोड़ रुपए दिए अपनी जान बचाने का। जज साहब, मैं जो यहां खड़ा हूं आपके काम के लिए खड़ा हूं। इस तरह मुझ पर शक ना करें, वरना हम खामखा एक दूसरे का नुकसान कर लेंगे। जी साहब, मामला सीरियस है, जज्बाती होने से कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने मेरे साथ कोई भी चालाकी की ना, जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मंजूर है चौधरी साहब। अब अगर आपकी जज्बाती तकरीर खत्म हो गई हो तो एक काम की बात करूं? अच्छा जी, करें। गरम खबर यह है कि अंसार गुल और आयशा हैदर एक हो चुके हैं और वो मिलकर मुझे परेशान किए जा रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। अंसार गुल ने आयशा हैदर को 2 करोड़ रुपए की ऑफर कर दी है। वो इस वजह से कि आयशा हैदर मासूमा को लेकर मीडिया के सामने पेश हो जाए और मीडिया वही छापेगा जो आयशा हैदर बोलेगी, वो बिल्कुल नहीं छापेगा जो मासूमा कहेगी। सारी बातें एक तरफ इंस्पेक्टर, तू मुझे सिर्फ ये बता कि तू मेरी जान बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है। डील चौधरी साहब, मैं आपकी आयशा हैदर से डील करवा सकता हूं। तेरा मतलब ये है कि अब मुझे आयशा हैदर को भी पैसे देने होंगे। जी जनाब। तेरी जीभ मारूं। किसके साथ पंगा लिया? तुझे ये बदतमीजी बहुत महंगी पड़ेगी चौधरी। बताता हूँ। साहब कंट्रोल करें खुद को। इंस्पेक्टर तुम जाओ, मैं समझा लूंगा चाहिए साहब को। और क्या समझाएगा तू मुझे? क्या समझाएगा? चाहिए साहब, मैंने कहा ना कंट्रोल करें, वरना मारे जाएंगे सबके सब। हाँ इंस्पेक्टर, ये चलो अंदर रखो। तो जाओ और मैडम से डील करो और अंसार गुल से बढ़कर बोली लगाना। जाओ। हमारा पैसा खाता है, हम पे आके दिखाता। साहब ये तूने क्या डील की इसके साथ? आपको जज्बात में आके गलत काम करने से रोका है। अब आप मेरी बात सुने ध्यान से। ये सब जाल फैलाया हुआ है लालच का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये इंस्पेक्टर और आयशा हैदर मिले हुए हैं। आपको अलग और अंसार गुल को अलग लूटने का प्रोग्राम है। तो इसका हल क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ
एक हल है, और वो है आयशा हैदर की मौत। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ हो जाएगा। मैं भी नहीं सोच सकता था बाबा जान कि आप मजलूम लोगों पर जुल्म की इंतहा कर देंगे। फजूल बातों से इज्तनाब करो, तुम्हें अपनी लिमिट्स में रहना पड़ेगा, बदतमीज। अफसोस इस बात का है कि एक बाप अपने बेटे के लिए उसकी लिमिट्स डिफाइन करने का मजाज है, लेकिन एक बेटा अपने बाप के लिए ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, तुम्हारी मां ने वर्गलाया तुम्हें मेरे खिलाफ, बस। कौन सा जुर्म कर रहा हूं मैं? हाँ, ये जुर्म है दूसरी शादी करना? दूसरी नहीं, तीसरी शादी। शादी करना जुर्म नहीं है, चाहे वो दूसरी हो या तीसरी। किसी की मर्जी के खिलाफ उससे शादी करना यह जुर्म है। शट अप। मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हारी बकवास। अब अगर तुमने मेरे मामलात में दखलंदाजी की तो मुझे यकीन है मुझे जान से नहीं मारेंगे। इकलौता बेटा हूं मैं आपका, और वैसे भी आपके मामलात कुछ खास शफाफ नहीं है जिसके लिए आप मुझे संगीन सजा देने के हकदार हो। अलबत्ता एक धमकी मैं आपको जरूर देना चाहूंगा।